तो आज बद्रीनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म के अनुयायी चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में स्थित 4 तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही अब चारधाम यात्रा की विधि विधान के साथ शुरुआत हो गई है। सुबह 6:15 पर बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के साथ ही हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं। दिव्य दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार मैं आई हूँ और मंदिर को देख के मैंने बस सुना था अपने हस्बैंड से कि भाई बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन आज पहली बार मैंने देखा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर दर्शन है, मैंने भी पहली बार दर्शन किए हैं और इतना सुंदर भव्य रूप आज तक नहीं देखा, मतलब कल्पना नहीं कर सकते इस चीज की। बहुत सुंदर और बहुत यात्रा भी बहुत अच्छी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हर साल गर्मी के महीने में होती है। सर्दी के मौसम में चारधाम के कपाट बंद रहते हैं। ये परंपरा सदियों से यहाँ पर चली आ रही है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित धाम है, जिनकी हिंदू धर्म में बड़ी महिमा है। हिंदुओं के मन में बद्री धाम के प्रति आस्था हर साल उन्हें हजारों मील से खींच कर लाती है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का ये मंदिर काफी विशाल है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया था। ऐसी भी मान्यता है कि गढ़वाल के राजा ने 16वीं सदी में मूर्ति को उठवाकर मंदिर में रखकर इस मंदिर की स्थापना की। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है, जिसमें गर्भगृह, दर्शन मंडप, सभा मंडप शामिल है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की इन्हीं मान्यताओं को लेकर यहाँ हर साल बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। हिंदू अनुयायियों के लिए बद्री धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है। एबीपी गंगा के लिए बद्रीनाथ धाम से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं होंगी। उधर मंदिर समिति की तरफ से भी यात्रियों के रुकने और दूसरी जरूरतों की व्यवस्थाएं की गई हैं। एंट्री और एग्जिट को हमने अलग किया है, जिससे किसी तरह की स्टैम्पेड की नौबत ना आए। और बाकी हमारी व्यवस्था क्राउड मैनेजमेंट की भी और ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी सुचारू है और पूरी तरह से सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सर, 2 साल के बाद में बड़े पैमाने पर इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। आप क्या मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे जिला पुलिस हो, क्योंकि केदारनाथ में तमाम जो रूट्स हैं वहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिक्कतें बहुत हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, इसीलिए ये आइडिया आया था कि रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, जिससे लोग बागों से ये था कि थोड़ा सा अगर एक दिन में उनको जगह नहीं मिल रही तो भविष्य में आने वाली डेट्स में आ जाएं। थोड़ा सा यात्रा स्टैगर हो जाएगी तो हमारे लिए इजी होगा। इसके बावजूद हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस ना फेस करने पड़े और पूरी यात्रा को हम भीड़ के बावजूद सुरक्षित रूप से करा सकें। इस वर्ष धामों में बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में क्या चुनौतियां हमारे समक्ष होंगी, उन चुनौतियों का भी हम आकलन कर रहे हैं और उन चुनौतियों को कैसे उनका समाधान करें उस बारे में भी हम लगातार प्रयासरत हैं। चारधाम यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू होने पर संत समाज भी खुश है। संत समाज का कहना है कि 2 साल बाद 4 धामों में रौनक लौटी। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं, किस तरीके से आप कहेंगे? आज बड़ा ही पावन दिन है
भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अभी तक 6 महीने से नारद जी के नेतृत्व में देवता कर रहे थे। आज फिर से हम मनुष्यों को अधिकार मिला है देवताओं की ओर से कि आप 6 महीना भगवान की पूजा अर्चना करके अपने मनो अभिलषित को प्राप्त कर सके। प्रातःकाल ठीक 6:15 बजे विधि विधान के साथ भगवान के मंदिर का कपाटोद्घाटन हो चुका है। लोग इस समय दर्शन कर रहे हैं। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। यहाँ की व्यवस्था भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से बहुत अच्छी की गई है और लोगों को असुविधा बहुत कम हो रही है। हम देख रहे हैं सब अच्छा चल। एबीपी गंगा 4 धाम से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा है। एबीपी गंगा की कवरेज की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी तारीफ की। एबीपी गंगा ने सनातन धर्मियों के मनमानस को छुआ और उन्होंने कहा कि हम आपको घर बैठे ले चलेंगे उस स्थान पर जहां पर जाने की आपने सदा से कामना मन में पाल रखी थी। बहुत से लोगों को अच्छा लगा। लोग हमसे कहते हैं कि हमने एबीपी गंगा पर अमुक धाम के दर्शन किए, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए चैनलों की भीड़ में इस चैनल के प्रति हम लोगों के मन में आदर का भाव उत्पन्न हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामना है। आप अपनी इस स्पिरिट को और बढ़ाइए, लोगों को और बारीकियां धर्मशास्त्र के अनुसार उस स्थान का जो महात्म्य है उसको भी बताइए। उधर केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में भी बिजली कटौती की समस्या है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर पेयजल की भी समस्या है, जिससे यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। यात्रियों के सामान पर ओवर रेटिंग की भी शिकायत समझ में आ रही है। यात्रियों का कहना है कि उनसे 20 रुपए वाले पानी की बोतल की कीमत 50 रुपए ली जा रही है, जबकि खाने की थाली की कीमत 200 से 250 रुपए है। कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम में पहले ही 23,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे। मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर यात्रा मार्ग पर व्यवस्था इसी तरीके की रही तो 4 धाम यात्री देवभूमि से क्या संदेश लेकर जाएंगे।